आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रतिरोध जो होता है वह अनुप्रस्थ काट पर किस प्रकार से निर्भर करता है, यह बताना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यह कोई हमारा धारावाही चालक तार है और इस धारावाही चालक तार का यह क्या सिरा है, ठीक है। और इस सिरे का क्षेत्रफल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता क्या है। अगर आप इसको यहाँ से दोस्तों बारीक तरीके से काट ले तो ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, ठीक है, आर त्रिज्या के लिए, वही क्या होता है हमारा दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, और यह होती है तार की अगर लंबाई एल, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिरोध जो होता है वह अनुप्रस्थ काट के ऊपर निर्भर कैसे करता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों जनरली आपको पता है कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध मतलब जब आप इस परिपथ में क्या प्रवाहित कर रहे होते हैं, धारा, तो इस धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाला अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और धारा क्या होती है दोस्तों, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। तो मुक्त तो कोई भी धातु होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बात हमें पता है। तो अगर दोस्तों इसको कंपेयर करें किसी एल लंबाई के किसी चालक तार से, ठीक है, तो उसमें भी कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो जब यहाँ पे आप धारा प्रवाहित करेंगे आई, तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस प्रकार से गति करने लगेंगे, ठीक है, मतलब इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, सॉरी, इसको धारा को हम इधर से प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कैसी है, इस दिशा में, परंतु धारा प्रवाह की दिशा कैसी है, इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन सारे गति कर रहे हैं ऐसे, परंतु होता क्या है दोस्तों कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आपस में ही दोस्तों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। मतलब एक लाइन को आप देखिए, एक लाइन है आपके पास में, ठीक है, आप एक दुकान पे खड़े और एक दुकान के पीछे एक क्या लगी है, लाइन लगी है, और आपको सामान लेना है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रति इकाई बहने वाले जो आवेश है उनका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि यहाँ पर समय का मान जितना कम होगा उसमें दोस्तों आवेश का मान, मतलब प्रति इकाई सेकंड में जितने ज़्यादा आवेश बहेंगे उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, हमारी धारा रहेगी। तो अब क्या किया हमने दोस्तों, ये जो दरवाज़ा था, ये जो विंडो थी, इसको बहुत बड़ा कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, अब काउंटर के नंबर बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लोगों की संख्या है, अब दोस्तों एक ही काउंटर से हमने काउंटर को बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब उस काउंटर पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार से यहाँ पे उसी काउंटर से जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो दोस्तों अब प्रति इकाई सेकंड में यहाँ से जो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी बढ़ गई। पहले क्या जा रहा था, यहाँ पे एक समय पे दोस्तों एक ही इलेक्ट्रॉन जा पा रहा था, अब देखिए एक ही टाइम पे, मतलब t इज इक्वल्स टू एक सेकेंड पे कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और धारा क्या होती है, क्योंकि बटे में टी, मतलब आवेश प्रवाह की दर। तो हमारा यहाँ पे आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर कैसी हो गई, बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि प्रतिरोध जो होता है वह कैसा होता है, वह उसको दर्शाया जाता है रो इंटू एल के, मतलब एल के बटे में ए, जहाँ पे रो क्या होती है, वह धातु की प्रतिरोधकता होती है, एल उसकी लंबाई है तार की, और ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वह कैसा होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रम में होता है। मतलब क्षेत्रफल का मान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे दोस्तों धारा का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध होता क्या है, धारा के मध्य में आने वाला अवरोध, ठीक है। और वो अवरोध क्यों उत्पन्न होता है दोस्तों, जो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आपस में टकराने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है उनके बहने की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब एक ही इकाई समय में यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस ए क्षेत्रफल वाले भाग को पार करेंगे, और इसके कारण धारा का मान भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब धारा आसानी से बह जाएगी यहाँ पे। इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी को कहते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रम में होता है। तो क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। तो यह व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, मतलब क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।